किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे और एक बेटी थी। मोहन, मदन और श्यामा तीनों हर रोज गांव के बाहर स्थित स्कूल में पढ़ने जाते थे। किसान अपने तीनों बच्चों को बहुत प्यार करता था। उसका सपना था कि उसके तीनों बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे और बड़े आदमी बने। तीनों बच्चों को नारियल के लड्डू बहुत पसंद थे, इसलिए माँ ने घर पर ही नारियल के लड्डू स्वादिष्ट लड्डू बनाकर रख दिए थे और रोज स्कूल जाते समय उन्हें एक एक लड्डू दिया करती थी। माँ ने तीनों को समझाया था कि उन्हें हर रोज सिर्फ एक ही लड्डू मिलेंगे। एक से ज़्यादा लड्डू रोज खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। माँ ने उन्हें ऐसा डराने के लिए कहा था ताकि लड्डू ज़्यादा समय तक चले। कुछ ही दिनों में ख़त्म ना हो जाए। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आए। उनको लड्डू देने के लिए जब माँ ने लड्डू का डिब्बा खोला तो वह दंग रह गई। उसमें से आधे से अधिक लड्डू गायब थे। माँ तुरंत समझ गई थी कि उसके बच्चे चोरी करके खा रहे हैं। माँ ने ये बात किसान को बताई। किसान को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था। उसके बच्चे यदि चोरी जैसा गलत काम करना सीख रहे हैं तो उसके लिए बड़े शर्म और दुख की बात थी। किसान के लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि उसका कौन सा बच्चा लड्डू चोरी करके खा रहा है। फिर अचानक किसान को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि नारियल के लड्डू में नीम के पत्तों का रस मिला दे। किसान की पत्नी को यह तरकीब अच्छी लगी और उसने ऐसा ही किया। दोपहर के बाद जब तीनों बच्चे स्कूल से लौटकर घर आए तो माँ उन्हें खाना देकर गाय को चारा डालने के लिए घर से बाहर चली गई। कुछ ही समय बाद किसान का दूसरा बेटा यानी मदन घर के मुख्य द्वार पर आया। उसने दरवाजे पर ही सब खाया पिया उलट दिया। मोहन का चेहरा उतरा हुआ था और आंखों से खूब पानी बह रहा था। तभी किसान और उसकी पत्नी भी घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। वे दोनों समझ गए थे कि उनका दूसरा बेटा मोहन ही लड्डू चोरी करके खा रहा था। माँ ने पानी से मोहन का मुंह साफ कराया और उसे घर के अंदर ले गए। किसान ने बड़े बेटे मोहन और छोटी बेटी श्यामा को मदन की करतूत बताई। उन्होंने भी पिता को बताया कि मदन हर रोज स्कूल के रास्ते में पड़ने वाले बगीचे से फल चुराकर खाता है। यह जानकर किसान और उसकी पत्नी को और दुख हुआ और उस नहीं जाएगा। वह मेरे साथ खेतों में मजदूरों की तरह काम किया करेगा। यदि उसे चोर ही बनना है तो उसे पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है। उधर मदन की रो रो कर हालत खराब थी। उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। मदन ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह आगे कभी चोरी नहीं करेगा। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, चोरी करोगे तो अपमान ही मिलेगा। यदि सम्मान चाहते हो तो अच्छे काम करने पड़ेगा। अब तुम्हें खुद फैसला करना है कि तुम्हें अपमान चाहिए या सम्मान। मदन ने निश्चय किया कि वह अब ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके माता पिता को दुख हो या उसे अपमान मिले। उसकी प्रार्थना पर किसान ने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद उसने कभी चोरी नहीं की। अगर आपको यह स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।